ये जो फैसला आया है क्या ये भी थोड़ा ताखीर से आया है, ये टाइम पर आ गया है जो फैज हमीद साहब वाला फैसला है? और दूसरी बात है कि जिस तरह अभी ये शाहजेब साहब भी बात कर रहे थे आगा साहब कि DGISI जो थे फैज हमीद साहब उस टाइम पे, इमरान खान साहब उस टाइम के जो वजीर आजम डडियाला जेल में है, वो कहते थे कि जी फैज हमीद जो कि DGISI थे ये मेरे एसेट हैं, हमारे एसेट हैं। तो क्या वाकई किसी वजीर आजम का कोई DGISI एसेट भी हो सकता है? देखिए, जनरल फैज जब पकड़ा गया है, अभी तो खैर जनरल भी नहीं रहा, फैज अभी जब पकड़ा गया तो इमरान खान साहब ने बोला कि ये कौम का असासा है, और चंद दिन बाद तो थोड़ा सा उनको जो गर्म हवा लगी तो कह रहे नहीं ये फौज के अंदरूनी मामला है। मैंने उस वक्त भी किया कि ये क्रिमिनल गैंग चलाता था। और मैं आपको बता दूं कि GTV में अनिका के शो में और नसीम ज़ेरा साहब की 24 के शो में 20 मई 2022 में YouTube में मौजूद है। मैंने उस वक्त कहा कि मुझे इस शख्स ने PTI के एक MNA की जो डिस्क्वालिफिकेशन में चैलेंज किया था, मुझे अब से बेजा में 1.5 घंटा मेरे छोटे भाई बैरिस्टर मसूद मंतखब समेत रखा, और हमें जब तरह तरह की लालच और सारे असरे दिए, जब हमने इनकार किए तो कत्ल की धमकियां देने लगे। तो मैं कई वक्त बोला, अब भी बोल रहा हूँ, और मैंने ये कहा कि आर्मी चीफ साहब जो है ना मेरी दरख्वास्त को भी जरा उन्होंने की, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि फौज के अंदर भी किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज ने एक मरतबा साबित कर दिया कि 78 साल तारीख में उन्होंने खुद एहतसाबी जो अमल है वो अपनी आप से, और इतनी बड़े रैंक के जो ISI का DG रह चुका है, कोर कमांडर रह चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी खुशाइन बात है, न सिर्फ फौज के लिए बल्कि सियासतदानों के लिए। और एज ए वकील मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम के लिए जो इस वक्त दुनिया में बदकिस्मती से 141 नंबर पर है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लम्हा है फौज का, ये खुद तसाबी जो निज़ाम है, ये जो बाकी हमारे जुडिशल सिस्टम में जिनका बेड़ा गर्क हो चुका है, उनको एक तक़वीत मिलेगी और वो भी इनसे कुछ सीखेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप मुझे बता दें कि जब हम पार्लियामेंट लॉजेस में थे पिछले असम्बली में, तो इमरान खान साहब ने बोला कि 6 दिन बाद मैं वापस डी चौक आऊंगा। 6 दिन के बजाय वो 6 महीने बाद आए, लेकिन उस वक्त आए थे वो GHQ पे उन्होंने जो ना धरने का ऐलान किया है। और उस वक्त मौजूदा फील्ड मार्शल की जो अपॉइंटमेंट एज आर्मी चीफ था 2 दिन रह गए थे, तो उसको रोकने के लिए सारा ड्रामा किया। न सिर्फ ये ड्रामा किया है, मैं आपको बता दूं कि कोर कमांडर पिशावर, कोर कमांडर बालपुर और कोर कमांडर लाहौर पे जिस तरह उन्होंने अपनी जो गुल्लू भट्टों के जरिए, PTI के वर्कर के जरिए जिस तरह उन्होंने एक प्लानिंग की थी, और प्लानिंग उनके ये थी कि इमरान खान था हयात सदर पाकिस्तान होगा, और ये गैंगस्टर जो ना था हयात जो ना वो आर्मी चीफ रहेगा। और उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि फौज के अंदर जो बगावत का एक सिलसिला शुरू किया, मैं कहूँगा कि ये 14 साल कम है और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए इस शख्स की। और मेरी दरख्वास्त भी डॉक्टर फिजा को बता रहा हूँ कि मेरी दरख्वास्त को भी आपके तवज्जुह से और मुख्तलिफ विषयों पे मैं उठा रहा हूँ, इसको भी कंसिडर करें। मेरे पास तमाम शवाहिद, तमाम सबूत है, ताकि इस शख्स को जो एक शख्स को जो सियासी लोगों को जिस तरह मुझे जो ना वो अपने एक मैंने जो मिनिस्टर भी था उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन से विड्रॉ करने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहा था और कत्ल की धमकियां दे रहा था, और मुझे 15-20 करोड़ के ऑफर किए। आपको कौन कत्ल की धमकियां दे रहा था? जनरल फैज की बात करो, और किसकी बात करूं? जनरल फैज की बात करूं, और फिर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर के जरिए 15-20 करोड़ कैश की मुझे ऑफर की है। जब ये सारी चीजें मैंने टुकरा दी है तो मुझे कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दी। मैं ये समझ रहा हूँ कि 14 साल इस शख्स के लिए कम है। और मैं एक मरतबा फिर कहूँगा जिस तरह अच्छा मंदोखेल साहब, आपने इस बारे में पहले भी बात की हुई है प्रोग्राम्स में, तो आपके पास जो आपके पास मुझे याद है आपने मेरे प्रोग्राम में भी ये बात की थी जब मैं पिछले चैनल में प्रोग्राम करती थी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आपके पास जो सबूत हैं वो किस नौयत के हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आपको धमकियां दी जाती थी, आपको जो ऑफर दी गई? डॉक्टर फिजा, मैं वकील हूँ, मुझे कानून का पूरा पता है। मेरे मोबाइल की जो फेंसिंग कहते हैं, मेरे मोबाइल की फॉरेंसिक कहते हैं, मेरे मोबाइल की लोकेशन कहते हैं, और मेरे पास मेरे साथ मेरे छोटा भाई था
और उसके अलावा जो अफसरान थे जो जिनके जरिए मुझे उन्होंने आपसे भेजा मैं रखा, वो सारे सबूत मेरे पास तो सर मौजूद आप है। तो खुद आप तो एक सीनियर सियासतदान भी हैं, आप माहिर कानून भी हैं, आप कानून को भी समझते हैं, आपने वकालत की डिग्री भी ले रखी है। जब एक शख्स को सजा हुई, इतनी संगीन नौयत के उस पर मुकदमा चल रहे थे, तहकीकात के बाद सजा हो चुकी है 14 साल कैद बामुशक्कत, तो फिर उस सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आपसे राब्ता किया जा सकता था। मेरी एक नाकिस इंफॉर्मेशन के मुताबिक, चूंकि मैं वकालत को नहीं समझती, तो आपसे क्या राब्ता किया गया था इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान? नहीं, कोई नहीं किया। और मैं आपको बताऊं कि मुझे यकीन नहीं था कि एक हाजिर लेफ्टिनेंट जनरल और आईएसआई की चीफ को इस तरह सजा होगी तो या उसको ग्रिप में लाया जा सकता। लेकिन मैं अपने आपके लिए यानी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था ये जो डिसीजन आया है। ठीक है, एक्सपेक्टेड तो हमारे नजर में तो नहीं था। अनएक्सपेक्टेड का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा डिसीजन आएगा। नहीं उम्मीद है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आर्मी चीफ ने फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नई एग्जांपल सेट हुई है। ठीक है, दिया तो मैं समझ रहा हूं कि एक एग्जांपल है न सिर्फ फौज के अंदर बल्कि बाकी पाकिस्तान और जुडिशियल सिस्टम के लिए हमारा। ठीक है जी। कादिर खान मंदोकेल साहब, आपके लिए मैं सवाल छोड़कर गई थी कि अब एक सवाल ये उठाया जा रहा है, ये बड़ा एक जेर बहस है टॉपिक, जाहिर बात है फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी ये छोटी बात नहीं है, 14 साल कैद बामुशक्कत। अच्छा, इसके बाद बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, फिर जो सियासी गठजोड़ है इस हवाले से बात की जा रही है, इमरान खान साहब के हवाले से बात की जा रही है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या फैज़ हमीद साहब सब कुछ अपने वहां पर कर रहे थे या वो भी किसी से इंस्ट्रक्शंस लेते थे? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा जो ना वो भी मुलव्वस है, और ख्वाजा आसिफ जो रात 3 बजे फोन करके और अपना रिजल्ट अपने हक में से क्या, ये वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे। ठीक है, और वो उसके अगेंस्ट है। तो सवाल ये है कि जनरल बाजवा जो ना और जो मौजूदा लोग है, चाहे फैसल वाडा साहब दूसरे, वो कहते हैं नहीं जी वो बाईपास वो डीजी आईएसआई जो ना खुद करे थे काम। तो ये थोड़ा सा फर्क है। और खुद मैं ये कहता हूं कि ख्वाजा आसिफ से तफ्तीश की जाए कि जनरल फैज जिस वक्त आईएसआई चीफ थे या जनरल बाजवा थे, तो उस वक्त तो आप अपना रिजल्ट जो है ना पिछले 25 साल से आप बदलते हुए आ रहे थे, और आपने खुद माना कि रात 3 बजे मैंने फोन किया। मेरी और आपकी ताल्लुकात तो एसएचओ तक भी नहीं है, वो भी हमारी बात नहीं मानता है, और ये आर्मी चीफ को फोन करके और रिजल्ट सीधा करा रहा है। और वो भी आर्मी चीफ रात 3 बजे उसके लिए जाग रहा था जब ख्वाजा आसिफ का फोन जाता है। तो ये सारी चीजें तो तफ्तीश है। तो ये तो मेरे ख्याल में एक कड़ी है, जो पहला केस है जो प्राइवेट है, ये आगे चल के जो आयात सदर और आर्मी चीफ बनने की जो, ये तो जारी बात है। और मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, ये नहीं कि आज इनको सजा हुई तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे चंद महीने पहले भी ये बात की थी हमारे फैज हमीद को, तो ये तोते की तरह बोलेगा कि इसने क्या क्या साजिश की पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान फौज के खिलाफ। ये आने वाला वक्त जो ना, मुझे अब ये पूरे यकीन है कि 2 जरूर मारे होंगे। एक मिनट यानी मंदोकेल साहब, एक मिनट यानी आपके मुताबिक इमरान खान के खिलाफ बादामा गवाह भी बन सकते हैं जनरल फैज? मैं तो 2-3 महीने पहले या इससे पहले कह चुका हूं, जब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि फैज हमीद को सजा होगी। मैंने कहा शख्स को मारे तो ये सारे इंकशाफात दूर करेंगे, किस तरह उन्होंने इंटेलिजेंस जो शेयरिंग थी वो जाके एक जादूगर के जरिए खान साहब तक पहुंचाते थे, और खान साहब अगले को तो फिर वो और ये सारे कार्रवाई कर रहे थे।